जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिस प्राणी ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है, केवल उसी का जीवन लेना सफल है, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। ये बात हमारे हर हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बताई गई है। तो कार्तिक मास महत्यम के 11वें अध्याय की कथा को आरंभ करने से पहले एक तुलसी जी की महिमा की एक बड़ी विशेष बात आप सुन लीजिए। आप सुबह तुलसी पूजन तो हर रोज करते ही होंगे। कार्तिक मास में भी, बाकी सभी मासों में भी तुलसी पूजन आप अवश्य करते होंगे। तो जब आप तुलसी जी का पूजन करते हैं, धूप दीप आदि करते हैं, उस समय आपने क्या करना है? तुलसी जी की माटी का तिलक आपने हर रोज अपने माथे पर करना है। जी हाँ, तुलसी जी की माटी का तिलक आपने हर रोज अपने माथे पर करना है। उसका क्या प्रभाव होता है? तुलसी जी की माटी का प्रतिदिन तिलक करने से भगवान सदा रक्षा करते हैं। सभी देवी देवता ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन मनुष्य के माथे पर तुलसी का तिलक लगा होता है, अगर उस दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता को ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि जिस भक्त के माथे के ऊपर तुलसी जी का तिलक लगा होगा, अगर उस दिन उसकी मृत्यु होती है तो चाहे वो महापापी क्यों ना हो, वो नरक में नहीं जा सकता, वो सीधा भगवान के धाम में जाता है, उसकी उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। ये तुलसी जी को वरदान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था। इस कारण तुलसी जी की पूजा करते समय प्रतिदिन तुलसी जी की माटी का तिलक अवश्य करना चाहिए। तो अब कार्तिक मास महत्यम के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, आज श्री हरि विष्णु भगवान जी सब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए समुद्र में से सब वेदों को वापिस लाने के लिए मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे हैं। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वह उसमें नहीं आ सका। तब उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह नहीं आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई है। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंततोगत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी श्री हरि विष्णु भगवान जी ने शंखासुर दैत्य का वध किया है और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्रीवन में आए हैं। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आज सबको आदेश दिया है। श्री हरि विष्णु भगवान जी सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। आज सब मुनि आनंद में हैं। भगवान की आज्ञा का पालन किया है। सब मुनि एकत्रित होकर प्रयागराज में आए हैं और ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु भगवान जी को उन्होंने प्राप्त किए हुए सब वेद अर्पण किए हैं। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ है, परम आनंद हुआ है तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयागराज में अश्वमेघ यज्ञ किया है। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुहाकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके आज श्री हरि विष्णु भगवान जी से ये प्रार्थना की है। सब देवता कहने लगे हैं कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हे त्रिलोकी नाथ, हमारा निवेदन आप सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दीजिए। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए सब वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्य देने वाला हो। इतना ही नहीं,
आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो, साथ ही ये समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि को भी शुद्धि देने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, आप हमें यही वरदान दीजिए। आज सब देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ पर गंगा जी को लेकर आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ राज के नाम से भी ख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म करेंगे उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे उनके लिए यह स्थान पाप नाशक हो जाएगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार भाग जाता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दे दूंगा। हे मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही यहाँ पर एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस परम सुंदर स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता है। हे देवताओं, आने वाले कलयुग में जो मनुष्य इस स्थान पर कार्तिक मास में स्नान करेंगे वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। कार्तिक मास मुझे विशेष रूप से प्रिय है और मेरे प्रिय कार्तिक मास में जो भगवान की भक्ति करते हुए यहाँ पर स्नान करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे और जीवन के अंत समय में उन्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। आज देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सब देवताओं से ये परम सुंदर वचन कहे हैं, परम सुंदर उपदेश दिया है। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के सहित वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। आज देवराज इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। देवऋषि नारद जी उन्हें आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने भगवान के इस उपदेश के अनुसार अपने जीवन में कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की है वह भगवान को विशेष रूप से प्रिय होता है। जो मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं, उन पर सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। और भगवान के दिए गए वरदान के अनुसार जब भगवान की कृपा अपने भक्तों पर हो जाती है तो सभी देवी देवताओं की कृपा भी ऐसे भक्तों पर हो जाती है। इस कारण अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर भगवान के दिए गए उपदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कार्तिक मास में तो विशेष रूप से हर क्षण ठाकुर जी को याद रखना चाहिए। जिसे हर पल भगवान जी की याद है, भगवान उससे बड़ा प्यार करते हैं। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता है या सुनाता है वह तीर्थ राज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है।
तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। भगवान ने सब देवताओं को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आज सब देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ है। तो इस कथा में जो कोई मन लगाता है, जो कोई इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनता है, देवऋषि नारद जी ने स्पष्ट राजा पृथु से कह दिया है कि ऐसा भक्त तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की कथा को सुनना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और कार्तिक मास में तो विशेष रूप से भगवान की कथाओं को सुनना ही चाहिए। तभी जीवन में सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। जो भगवान में मन लगाते हैं, भगवान ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। प्राणी मात्र यही सोचता है कि दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, चिंताएं कैसे दूर की जा सकती हैं, मनोकामनाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, विवाह में बाधा आ रही है वो कैसे दूर हो सकती है। तो इन सब के लिए ये परम सुंदर सर्वोत्तम उपाय है कि कार्तिक मास में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करनी चाहिए, इन कथाओं को सुनना चाहिए और कार्तिक मास में विशेष रूप से प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इन कथाओं को आप सुन रहे हैं। धनतेरस के त्योहार के दिन जो सायंकाल में घर में 13 दीपक जलाए जाते हैं और यमराज के लिए जो बड़ा दीपक जलाया जाता है, वो कथा भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है। उसके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए आप उस कथा को भी जरूर सुनें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।